जोड़ो यात्रा यूपी में भव्य स्वागत की तैयारी। सलमान बोले, यह जन जन की यात्रा और जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आने पर विशाल स्वागत करने की तैयारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने तेज कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोमवार को वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जिले का भ्रमण किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को जन जन की यात्रा और जनता की भावना को जोड़ने वाली यात्रा बताते हुए बड़ी संख्या में शामिल होने के आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। गाजियाबाद के द्वारिका चौक पर होगा यात्रा का स्वागत। याद रहे कि उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी को यात्रा गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर से प्रवेश करेगी। कांग्रेस ने प्रवेश के दौरान बड़ी तादाद में लोगों में शामिल करने की योजना बनाई है। तय किया गया है कि द्वारिका चौक पर यात्रा का स्वागत किया जाएगा। प्रदेश के लिए मात्र 3 दिन ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। फिर वह हरियाणा व पंजाब होते हुए कश्मीर जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कोऑर्डिनेटर भारत जोड़ो यात्रा सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस से लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और देश में कांग्रेस की हवा चलने लगी है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों से अधिक कार्यकर्ता गाजियाबाद पहुंचेंगे और प्रदेश में भारी भीड़ यात्रा में जुटेगी। रेहान अंसारी की रिपोर्ट। खुर्शीद जी, आपने अटल बिहारी जी की बात की है। अभी कांग्रेस से एक आवाज उठी है, अटल बिहारी ब्रिटिश सरकार के मुखबिर थे। मैं गौरव पांडे की बात कर रहा हूँ, कांग्रेसी हैं वो आपके। क्या कांग्रेस का क्या स्टेटस है, क्या क्या कहेंगे? आपने इतिहास पढ़ा होगा। इतिहास में बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। इतिहास को लिखने वाले लोग अलग अलग होते हैं। मन आपका स्वच्छ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अटल जी ने अपने बारे में जो भी लिखा है या कहा है, उससे कोई उसी को कोई रिप्रोड्यूस करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कह रहा है वो झूठ है। इंटरप्रिटेशंस होते हैं। आप किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। गौरव पादी कैसे समझते हैं, मैं कैसे समझता हूँ, कोई और कैसे समझता है, कि जो लोग जिनका एनालिटिकल माइंड होता है, समीक्षा करने का जिनका मन होता है, वो कुछ और भाषा इस्तेमाल करते हैं। और जो सिर्फ सामने देखते हैं और उनको लुभा लेती है, किसी का व्यक्तित्व लुभा लेता है, वो कोई और भाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपमान करने की भाषा नहीं होनी चाहिए। वो हमने ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी नहीं किया। अगर करते तो राहुल जी उनकी समाधि पे क्यों जाते? नहीं, पब्लिक डोमेन में तो अलग तरह का मैसेज गया ना कि भाई वो। आप सुनिए ना, आप पत्रकार है ना, आपके अखबार में तो आप कितनी दफा लिखते हैं कि ये ओपिनियन हमारे अखबार का नहीं है, लेकिन तब भी आप छापते हैं। क्यों छापते हैं? कि आप चाहते हैं कि अलग अलग ओपिनियन हमारे अखबार में आने चाहिए। हमारी सोच और मानसिकता को खंडित करने का प्रयास है। क्या बात है कि मैं क्या जानूं आप में से कौन किस धर्म का है, कौन किस आस्था का है, किसका क्या नाम है, मेरा क्या नाम है, नसीम भाई का क्या नाम है, क्या हमारी फैमिली का परिचय है। और कल को ये हो कि लोग चुन कर ये कहें कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप इस सम्मेलन में आ सकते हैं, आप इस सम्मेलन में नहीं आ सकते। यहाँ तक कह दिया है लोगों से कि तुम जाओ किसी और देश में चले जाओ। ऐसा हो नहीं सकता। जिसने खून पसीना इस देश के लिए दिया है, इस देश की, इस धरती के लिए, इस माटी के लिए दिया है, उससे कोई अगर ये कह दे कि तुम जाओ कहीं और चले जाओ, तो वो अपमान आपका नहीं कर रहा है, वो इस देश का अपमान कर रहा है। इस देश की जो हमारी माँ है, उसकी आगोश का, उसकी गोद का अपमान कर रहा है। मुरादाबाद, रामपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ आपने एक परंपरा, देश के आम दोस्ती की परंपरा, मानव दोस्ती की परंपरा को आपने उजागर किया है। ये वो क्षेत्र है जिस पर हम गर्व करते हैं। रामपुर हो, मुरादाबाद हो, इस पे हम गर्व करते हैं कि अगर किसी से संस्कृति का सबक लेना है तो मुरादाबाद से लो, रामपुर से लो। आलिशान इतिहास अगर आपको कहीं से दोहराना है तो आप कहते हैं कि मुरादाबाद और रामपुर चलो। अगर आप यहाँ के श्रमिक की बात करना चाहते हैं कि भारत का श्रमिक कैसा है,
और कैसे दुनिया को उसने सजाया है, तो आप रामपुर और मुरादाबाद की बात करते हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।